तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या कहेंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। हमें तो लगता है कि वो डिप्रेशन में तो नहीं है या मानसिक दिवालिया तो नहीं हो गए हैं। हम तो उनको यही सलाह देंगे कि उनको जो है अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहिए। समझ भी नहीं आ रहा है कि इधर है कि उधर है, और ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे, ना खुदा ही मिलेगा ना विशाल सब। यही तो अब हमारी सरकार की क्या मजबूरी है? वो कौन सी नस कमजोर है जो हमारी सरकार इस पे कुछ बोल नहीं पा रही है? विमान जेट जो है, जो कि न रडार पे आ सकता है, न कहीं दिखाई दे सकता है, न कोई, जो अमेरिका का दावा था कि जो न कोई किसी को मार सकता है, और जिसको दुनिया में अभी तक किसी ने मारा नहीं, ईरान ने जो है क्या अपने गुलेल से मार दिया। ईरान इजराइल के युद्ध को लगभग 1 महीने पूरे होने को आए हैं, पर अभी भी शांति दिख नहीं रही है कहीं। बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो आज बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का कि ईरान को जब तक निस्तानबूत ना कर देंगे तब तक युद्ध जारी रहेगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतल जमाल लारी जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे युद्ध पर और डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर। क्या प्रतिक्रिया है लारी जी आपकी? देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या कहेंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। हमें तो लगता है कि वो डिप्रेशन में तो नहीं है या मानसिक दिवालिया तो नहीं हो गए हैं। हम तो उनको यही सलाह देंगे कि उनको जो है अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहिए। कभी कहेंगे कि अमेरिका के सारे शस्त्र ख़त्म हो गए हैं, एयरफोर्स से लेकर के जो है नेवी, तमाम हमने जो है निस्तो नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो है। कभी कहेंगे कि हम सीज फायर चाहते हैं, कभी कहेंगे कि हम युद्ध रोकना चाहते हैं, कभी कहेंगे कि हम युद्ध रोकना नहीं चाहते, कहेंगे कि हम सबसे बड़े ताकतवर हैं। फिर नाटो मुल्क से कहेंगे कि तुम हमारी मदद करो, आओ हुर्मुज स्टेट ऑफ हुर्मुज को जो है खाली कराने के लिए आप हमारी मदद करिए। फिर कहेंगे कि आप लोगों की हमारी ज़रूरत नहीं है। कभी नाटो मुल्कों को भी धमकाते हैं, कभी उनके साथ गिड़गिड़ाते भी हैं। ये हर वक्त गिरगिट की तरह से अपना रंग बदलते रहते हैं। जब जो है ईरान के पास कोई ताकत बची ही नहीं है, ईरान को एकदम तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने, तो फिर ईरान जो है इनके सबसे ताकतवर विमान जेट जो है, जो कि न रडार पे आ सकता है, न कहीं दिखाई दे सकता है, न कोई, जो अमेरिका का दावा था कि जो न कोई किसी को मार सकता है, और जिसको दुनिया में अभी तक किसी ने मारा नहीं, ईरान ने जो है क्या अपने गुलेल से मार दिया। हाँ, जब सब तबाह हो गया, उसके पास कुछ है नहीं है, तो गुलेल से मार दिया या किस चीज से मार दिया? F-35 को हिट कर दिया, जो उनको तबाह हो गए या लैंडिंग करना पड़ा। इसका मतलब ईरान के पास अभी पूरी ताकत है, क्षमता है, ईरान मजबूती से लड़ रहा है। और आज तो ईरान ने जो है 5000 किलोमीटर दूर अमेरिका और ब्रिटेन के उसके ऊपर हमला कर दिया है। 5000 किलोमीटर दूर, और अभी उसका फतेह सेकंड से जो उसने हमला किया, जिस तरीके से इसराइल में तबाही मची है और अमेरिका बेसिस पे जो है मिडिल ईस्ट में तबाही मची है, इससे ट्रंप जो है बौखला गया है। और इनको ये उम्मीद थी, इनके बड़े नेताओं को, इमाम खुमैनी जैसे बड़े नेताओं को मार करके हम जो है ईरान में तख्ता पलट कर देंगे। इन्होंने 40 नेताओं को, तमाम बड़े लीडरों को एक साथ इन्होंने मार डाला, और उसका नतीजा हुआ कि ईरानी अवाम जो ये कहते थे कि हमारे समर्थन में आएगी, वहाँ विद्रोह होगा, तख्ता पलट हो गया, वो ईरानी अवाम और मजबूत हो गई, और मजबूती के साथ लाखों की तादाद में सड़कों पर निकल करके नारा लगा रही है, इंतकाम इंतकाम इंतकाम, बदला बदला बदला। ये सारे, वहाँ तो ऐसा निज़ाम है कि एक नेता मारा जाएगा तो दूसरा नेता पैदा होगा, तीसरा पैदा होगा।
एक शहीद होगा तो 10 पैदा होंगे, वही चल रहा है। इन्होंने सोचा कि लारी जानी को मार देंगे तो सब खत्म हो जाएगा, वह डिफेंस मिनिस्टर को मार देंगे, पुलिस के जो सबसे हेड हैं उनको मार देंगे, सब खत्म हो जाएगा। मारने के बाद आज जिस तरीके से भीषण हमला कर रहा है ईरान इसराइल पे और अमेरिकन बेसिस पे, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये ट्रम्प बौखला गया है, ये डर गया है, ये किसी न किसी बहाने चाहता है कि जंग किसी भी तरीके से रुक जाए। लेकिन ईरान ने भी कसम खा लिया है कि हम खून का बदला खून से लेंगे, हम जब तक इंतकाम पूरा नहीं कर लेंगे हम किसी मामले में पीछे नहीं हटेंगे। इन लोगों ने इसके तेल के कुएं पे जो है डाला, जो है बमबाजी की और रॉकेट और मिसाइल लागे, उसका जवाब इसने भी दिया। और सबसे बड़ी कायरता ये है अमेरिका और इजराइल की, कायर मुल्क हैं, कायर लोग हैं जो मासूम बच्चों की इन्होंने 100-200 बच्चों और बच्चियों की हत्या की है। इसका पाप, ये खून कभी रायगा नहीं जाएगा। पर उस पर बयान आया था अमेरिकी एम्बेसी का कि एआई की गलती की वजह से वहां कॉलेज पर बम गिरा। ये सब झूठ है, ये मिडिल ईस्ट से के बेस से जो है हमला हुआ। भाई अमेरिका तो अपने यहाँ से हमला कर नहीं सकता, वो मिडिल ईस्ट ही से कर सकता है या इसराइल से कर सकता है। इसराइल अपने यहाँ से कर रहा है, ये इस बेस से कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये भी एक गुनाह किया है पाकिस्तान ने, जो अफगानिस्तान पे जो है हॉस्पिटल पे हमला करके, ईद का मौका है, रमज़ान का पवित्र महीना है, इबादत का महीना है, और इस महीने में ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये लोग आपस में खून खराबा कर रहे हैं। आज ईद तो है, हम तो खुशी मना रहे हैं, हम गले मिल रहे हैं, लेकिन उन मुल्क के लोगों से पूछिए जहाँ पे बमबारी हो रही है, मिसाइल गिर रहे हैं, उनका ईद तो अधूरा रह गया ना, उनकी खुशी में तो फीकी हो गई ना, ईरानियों के खुशी में तो भंग पड़ गया ना। लेकिन फिर भी वो उत्साह जोश के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं, मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान से कि हम तुम्हारे गीदड़ भपकी से डरने वाले नहीं हैं। तो अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, ये कौन सी कानून है जो इनके तेल के डिपो पे, ईंधन के डिपो पे हमला, ये सरासर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। और जो जैसा ये कर रहे हैं वैसा ईरान उसका जवाब दे रहा है, और आने वाले दिनों में ईरान इससे भी मजबूती से जवाब देगा। हमारा ईमान जो है, हमारे पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारे खुदा का ये हुक्म है कि हमेशा मजलूम का साथ दो, चाहे वो मजलूम कोई भी हो। हम ईमान वाले हैं तो हम अगर सही मानों में अपने फॉलो करते हैं अपने पैगंबर और खुदा को, तो इस वक्त ईरान मजलूम है, अमेरिका और इसराइल जालिम हैं। तो हम जालिमों की मदद कैसे कर सकते हैं? हम जालिमों के साथ का साथ कैसे दे सकते हैं? हमारा जो ईमान और धर्म कह रहा है कि मजलूम की, पड़ोसी की, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसकी मदद करनी चाहिए। जिस तरीके से रमज़ान में और मौक़ों पे हम जो है अपने पड़ोसी की मदद करते हैं, ज़कात और खैरात के तहत उनकी मदद करते हैं, उसी तरीके से हम तमाम लोग मजलूम कौम के साथ हैं। अगर ईरान मजलूम है तो हम उसके साथ हैं। हम कहीं से भी अमेरिका और इसराइल, यहूद और नसारा का साथ नहीं दे सकते। और ये ज़ायनिस्ट जो है ना, ये सब एक हो गए। आज क्या हाल है इसका? सदर जो है जेलेंस्की की, वो भी यहूदी हैं, इसराइल वो भी यहूदी है, और अमेरिका में भी यहूदियों का ही एक तरीके से राज है। तो ये सारे यहूदी आज एक हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे लोग हैं वो सब बटे हुए हैं। आज ज़रूरत इस बात की कि इनको भी एक होकर के ऐसे लोगों को, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे और जो लोग भी हों, इनको सख्त जवाब देना चाहिए। और ईरान जो है इसका जवाब दे रहा है, और एक नहीं है, हजारों लोगों को मार दें। हालांकि ईरान में मासूम लोगों की बहुत सा की शहादत हुई है, तमाम नेताओं की शहादत हुई है, लेकिन फिर भी ईरान पीछे कदम हटाने वाला नहीं है। वो लड़ रहा है, लड़ेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा। अच्छा, आपने कहा मजलूम का साथ है, तो इस पूरे युद्ध में इंडिया की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? भाई इंडिया की भूमिका तो दोनों तरफ है। कभी वो
ईरान से भी बात करते हैं, कभी इसराइल भी जाते नहीं, हैं। पर अभी तक अगर बात की जाए तो 90% वो अमेरिका इसराइल की तरफ ही दिख रहे हैं। भाई अब अमेरिका तो बार बार कहता है कि जो जंग ईरान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का था उसको हमने रुकवाया था। हमारी गवर्नमेंट उस पर एक बार भी जवाब नहीं देती, कम से कम 50 बार ट्रम्प ने कहा। तो अब हमारी सरकार की क्या मजबूरी है? वो कौन सी नस कमजोर है जो हमारी सरकार इस पे कुछ बोल नहीं पा रही है? अभी तक आयतुल्लाह खुमैनी साहब के शहादत पे एक बयान नहीं आया, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी और तमाम लोगों को एम्बेसी में ईरान के एम्बेसी में भेज करके जो है उस पे जो है उन्होंने इसका जो है को कंडम किया, उनकी मौत पे जो है, शहादत पे जो है। तो ये हमारी सरकार का तो समझ में नहीं आ रहा है कि इधर है कि उधर है, और ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे, ना खुदा ही मिलेगा ना विसाले सब, यही हाल है। हम तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी जो है, मोदी जी जो है ऐसे मुल्क का, देखिए ईरान हमारा हमेशा समर्थक रहा है, आज से नहीं ज़माने से। कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान को हमेशा उसने लथाड़ा और हिंदुस्तान का साथ दिया है। ईरान हमेशा हिंदुस्तान को सस्ते दाम पे तेल दिया है, ईंधन दिया है, और हर बुरे वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ ईरान रहा और हिंदुस्तान का साथ दिया जब भी कोई बात हुई है। तो ऐसे मौके पे हमको जो है अमेरिका के दबाव में ना आकर के जो है, अब भाई राहुल गांधी जी तो कहते हैं ना कि नरेंद्र और सरेंडर, जो हर जगह सरेंडर कर गए, तो वैसे ही लग रहा है कि हर जगह सरेंडर कर जाए। विपक्षियों का ये भी कहना है कि देश में सिलेंडर की कमी जो है इन्हीं की वजह से है। तो सिलेंडर कमी, अगर जंग नहीं होता तो सिलेंडर की कमी नहीं होती। नहीं, मतलब विपक्षियों का ये कहना है कि ईरान का ये साथ नहीं दे रहे, ईरान से दोस्ती तोड़ दी है। भाई ईरान ने तो 2 जहाज को आने दिया, इजाजत दे दिया। आज हमारी दोस्ती होती तो हमारा कोई जहाज वहां रुकता नहीं। हाँ। सारे जहाज आते तो हमको तेल और गैस तो सब सस्ता मिलता। लेकिन यही तो कमी है ना, जिसकी वजह से ईरान आज हमसे जो है हमारा साथ नहीं। अच्छा, इस बात को किस तरीके से ले रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जहां कहेगा इंडिया वहीं से तेल लेगा, वहीं से गैस लेगा। तो अमेरिका ने तो पाबंदी लगा दी थी कि रशिया साथ तेल नहीं लेंगे, तो कहाँ ले रहे थे? फिर छोड़ दिया, खोल दिया कि भाई 1 महीना तक ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद रशिया ने कड़ा रुख अपनाया। हाँ, तो इसको जो है हमारे हुकूमत को भी, हिंदुस्तानी हुकूमत को भी सख्त तेवर अपनाना चाहिए, और कहना चाहिए कि हम किसी के गुलाम नहीं, ना कहीं बिके हुए हैं, ना हम सरेंडर किए हुए हैं। हम जो चाहेंगे वो होगा, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने किया था कि जब अमेरिका ने कहा कि हम अपना ये फलाना बेड़ा भेज रहे हैं, तो इंदिरा गांधी ने कहा भेजो, हम उस बेड़े को भी देख लेंगे। पर अभी तक सख्त रवैया दिख नहीं रहा है, ना पीएम का दिख रहा है, ना विदेश का दिख रहा है। यही अफसोस है ना, इसी बात का अफसोस है ना, इसका सख्त रवैया है, इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए सर। विदेश नीति की अगर बात करें तो विदेश मंत्री का बयान कुछ आ रहा है, विदेश प्रवक्ता का बयान कुछ आ रहा है। वही तो है, वही ना इधर के हुए ना उधर के हुए, कोई बयान दे रहा है, कोई बयान दे रहा है, कोई कह रहा है कि भाई ठीक है इसराइल का समर्थन करना चाहिए, तो कोई एम्बेसी में ईरान के जा करके जो है आयतुल्लाह खुमैनी साहब के शहादत पे जो है लिख रहा है कि हम भी इस दुख में शामिल हैं। तो दोनों तरफ की बात तो नहीं ना चल सकती। दो नाव पे चढ़ना वही एक मिसाल है, तो ये तो नहीं करना है। हमारे देश को जो है खुल के जो है मदद करनी चाहिए, और कुछ जो है ऐसी ताकतें हैं जो मुसलमान के नाम पे इसराइल का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि ईरान में मुसलमान रहते हैं। जबकि एक बात बता दें कि हिंदुस्तान की शिया कम्युनिटी ज़्यादातर भाजपा को वोट देते रहे हैं लोग, और शिया लोग कहते भी हैं कि हम भाजपा को हमेशा वोट दिए हैं, और ये भाजपा का वोटर रहा है, इसके बावजूद भी इनका सपोर्ट नहीं कर रही है सरकार। और जो भी 1-2% इनको जो वोट मिलता था ना, वो अब वोट ये भी खत्म हो गया। क्यों नहीं कर रही? आपको क्या लगता है, क्या मजबूरी है भारत सरकार? अब तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी बताएंगे और ट्रम्प जी बताएंगे। जो उठ रहा है कि पिस्टन फाइल हो सकता है। हरदीप पुरी तो उसमें फंसे ही हुए हैं, उन्होंने इकरार भी किया है कि हम गए भी हैं, मिले भी हैं, तो अब इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि पिस्टन फाइल की ही वजह से चुप्पी है? कुछ है, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो दाल काला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इंडिया की चुप्पी की वजह से जो हमारे देश के नागरिक
हाँ। अभी गैस की किल्लत का सामना करना पड़ा, आगे आ रहा है कि पेट्रोल डीजल की किल्लत का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? हालांकि मौजूदा सरकार इस बात का खंडन की हमेशा की गैस की किल्लत नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम लोगों को पूरी परमिशन है, हमारे नावों को परमिशन भाई है। जो हम न्यूज़ देखते हैं सुन रहे हैं तो अभी तो 2 ही जहाज आई है और बाकी सुनते हैं 20-22 जहाज अभी जो है वहाँ पे रुके हुए हैं। और अगर नहीं आएगा तो परेशानी तो होगी। आज गैस की परेशानी है भाई, हम तो आप ही लोगों द्वारा हमको जानकारी होती है ना, हम कोई दूरबीन तो लगाए नहीं है। आप जो दिखाते हैं फोटो की लाइन लगी हुई है तो हम देखते हैं कि लोग सिलेंडर के लिए लाइन लगाए हुए हैं, उसमें कोई मर भी जा रहा है, किसी को हार्ट अटैक भी हो जा रहा है। तो आज गैस के लिए लाइन लगी हुई है, कल पेट्रोल डीजल के लिए भी लगेगी। तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, सरकार की गलत नीतियां हैं ना, जिसके वजह से जो है आज इस देश में इतनी क्राइसिस हो रही है। दूसरे मुल्कों में भी है लेकिन उन मुल्कों में नहीं है जो ईरान का साथ दे रहे हैं। जो ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं उन तमाम मुल्कों में जो है परेशानी हो रही है, अमेरिका से लेके इसराइल तक। तो ये तो आगे और परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए अपने विदेश नीति के ऊपर एक बार फिर से सरकार को मंथन करना चाहिए और जो हमारी पहले विदेश नीति थी उसी के ऊपर कायम रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अतुल जमान लारी जी, जिनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगर बयान पर इनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप मानसिक स्थिति से कहीं ना कहीं जो है दिवालिया हो चुका है। और बात करें मौजूदा सरकार की विदेश नीति की, तो कहीं ना कहीं विदेश नीति की कमियों की वजह से देश के जनता को भुगतना पड़ रहा है, वो एलपीजी संकट हो या फिर आगे आने वाले दिनों में डीजल और पेट्रोल की क्राइसिस हो। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत।